नमस्कार, मैं एस्ट्रोगुरु मृगेंद्र चौधरी, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस खास एपिसोड में, जो कि है 2024 जनवरी राशिफल। आज की हमारी राशि है कुंभ राशि। फ्रेंड्स, जब आपने इस एपिसोड को समझना है तो आपने अपनी लग्न राशि को देखना है, ना कि चंद्र राशि को। कुछ विद्वान चंद्र राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ विद्वान लग्न राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। तो हम जो है लग्न राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मत है कि इसमें मोर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आती है। तो आज की हमारी राशि है कुंभ। अगर आपके लग्न के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका लग्न है कुंभ। अब कुंभ लग्न के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि। कुंभ लग्न के जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? ये जो है एरी साइन है, ठीक है, वायु तत्व की राशि है, ठीक है, और एक स्टेबल राशि है ये, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल के थिंकर होते हैं, विचारक होते हैं, डीप में चीज़ों को सोचने वाले, स्टेबल, रिजर्व, ठीक है, मैथमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के व्यक्ति होते हैं। शरीर में वात रोग बहुत ज़्यादा रहते हैं इनको, ठीक है। शरीर पतला रहता है अमूमन, अगर लगन में बृहस्पति ना बैठा हो तो बहुत पतले शरीर के रहते हैं, लंबी आयु को भोगते हैं, ठीक है। अथॉरिटेटिव पोजीशन में काम करने वाले बड़े ही अच्छे मिजाज के ऐसे व्यक्ति होते हैं। जितने भी बड़े बड़े इन्वेंटर हुए हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो समाज में एक क्रांति लेके आने वाले हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो गए हैं, चाहे वो लेनिन हो गए, इस टाइप के लोग कुंभ लग्न के ही होते हैं, जो समाज में क्रांति लेके आते हैं, एक नया कंसेप्ट समाज को देते हैं हर फील्ड में, बीइंग सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, मेडिसिन हो। इनकी कुंभ लग्न की इन सभी में बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है, क्योंकि शनि इनको परसिस्टेंस देते हैं। शनि साइंटिस्ट भी है और लगातार अपने काम, अपने ऑब्जेक्टिव पे काम भी करने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इंटेलिजेंट भी हो और लगातार सालों तक किसी विषय के ऊपर काम कर सकता है, वो ही इन्वेंटर हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट हो सकता है। तो कुंभ लग्न में एक खासियत बहुत अधिक मात्रा में नेचुरली पाई जाती है। अब बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। आपका जो लग्न है उसका स्वामी शनि हुआ। शनि जो है लग्न में विद्यमान है, तो इस स्थिति में आपका स्वास्थ्य अमूमन उत्तम रहेगा। 1 साल तक शनि वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। अभी 1 साल तक आपको कोई स्वास्थ्य की ज़्यादा समस्याएं नहीं आने वाली है। हाँ, नसों में आपकी दर्द रह सकता है, शरीर में पीड़ा आपको रह सकती है। जैसे जैसे ठंडी हवा चलेगी इस महीने, तो आपके शरीर में, हड्डियों में या नर्व्स के अंदर आपको पेन महसूस होगी। तो वो एक नेचुरल सी चीज़ है, वात आपका बढ़ जाएगा, तो आपने गर्म चीज़ों का सेवन करना है, उससे वो ठीक रहेगा। तो कोई बड़ी बात अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस, धन, कुटुंब और वाणी का जो हाउस है। सेकंड हाउस में आपके नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है। अभी वहाँ नीच का राहु बैठा हुआ है। अभी वहाँ पे चंद्रमा भी गोचर कर रहे हैं साथ में। तो अक्टूबर से नीच का राहु वहाँ पे बैठा हुआ है। तो आपके जो है मतलब रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से आपकी सेविंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। पैसा सोच समझ के खर्च करें, ठीक है। वाणी पे नियंत्रण रखें। आपकी वाणी की वजह से आप झगड़े में पड़ सकते हैं, कोई आपके ऊपर रॉन्ग एलिगेशन लग सकता है। दांतों की समस्याएं आपको आ सकती हैं, गले की समस्याएं आपको आ सकती हैं, ठीक है। गले में आपके गांठें हो सकती हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट, अगर आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। फ्रेंड सर्कल में करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। अभी 2-3 दिन तो और समस्या, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब चंद्रमा वहाँ से मूव कर जाएंगे, थोड़ी आपको राहत मिलने वाली है। 1 साल तक बहुत सोच समझ कर अपनी सेविंग का इस्तेमाल करें, ठीक है। खर्चा कम करें, ज़्यादा पैसा जो है बचाएं। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर भी राहु नीच का या बैड पोजीशन में बैठा हुआ है, तो अभी आपको गले में बहुत समस्याएं आ सकती हैं। उस स्थिति में आपको जो है राहु का अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए। राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका आप जप कर सकते हैं। 4 माला डेली करिए 1 साल तक, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। राहु देव के स्तोत्र का आप रात में 10 से लेकर 12 बजे के बीच में लगभग 4 बार आप पाठ कर सकते हैं 40 दिन के लिए। इससे भी आपको बहुत आराम मिल जाएगा। गोमेद आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है इस टाइम के अंदर। अगर आपने डाला हुआ है तो उसको निकाल दो, ठीक है। गुड लक। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस है आपका हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ सिबलिंग्स, हाउस ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। उसका जो लॉर्ड है आपका मंगल है। मंगल आपका बैठा हुआ है 11th हाउस में। आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल अभी मिलेगा इस टाइम, क्योंकि मंगल जो है आपके धन भाव इनकम भाव में बैठा हुआ है। नई नई
इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मेहनत से, जो पहले से आपको अवेलेबल नहीं हो रही थी, आप बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको जो है काम भी आपके अच्छे हो रहे थे। मतलब मान लो आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो आपने एस्टेब्लिशमेंट खड़ी कर ली है, बट उसके अंदर आपको इनकम नहीं जनरेट हुई थी। अब इस मंथ आपको बहुत अच्छी इनकम उसमें जनरेट होने वाली है। और इस महीने अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर रियल एस्टेट के अंदर, या फिर आप माइनिंग के अंदर करना चाहते हैं, तो आप कर दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, अगले मंथ नहीं करना है, जब मंगल आपका 12th हाउस में गोचर करेगा। जब आपका मंगल लग्न में गोचर करेगा फिर आप कर सकते हैं, यानी इस महीने करिए, नेक्स्ट मंथ नहीं करना है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर आप जो है अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं तो इस मंथ आपकी वो परेशानियां दूर होने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है प्रमोशन मिल सकता है, नई जॉब आपको मिल सकती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4th हाउस की, हाउस ऑफ कन्वेंस का, व्हीकल का, प्लॉट्स का, प्रॉपर्टी का, यानी मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी, माता का स्थान। आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो है शुक्र, बैठा है 10th हाउस में, तो आपको अपनी माता से प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपकी माता आपके स्टेटस जो है बिल्डिंग में आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपको माता से बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि अब आपका 4th और 11th हाउस में जाने वाला है 19 तारीख को। तो माता से अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस मंथ में आप ले लीजिए। वो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आपको बहुत प्रॉफिट देके जाएगी बाद में, अगर आप उसको बेचेंगे भी। अगर आपका कोई झगड़ा चला है प्रॉपर्टी को लेकर तो उस केस में भी आप केस डाल सकते हैं, हियरिंग पे जा सकते हैं। तो आपको आउट ऑफ कोर्ट की नेगोशिएशन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि आपका जो एनिमी है वो आपसे दबा रहेगा। तो प्रॉपर्टी, वाहन और मकान के मैटर में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, बशर्ते शुक्र की स्थिति आपकी जन्मपत्री में उत्तम होनी चाहिए। अगर वो नीच का है या बैडली प्लेस्ड है तो कुछ खास फर्क आपको नहीं मिलने वाला है। फिर उस स्थिति में आपको शुक्र की पूजा करवानी चाहिए, उसके बीज मंत्र का जप, ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, या शुक्र के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। महालक्ष्मी की आपको पूजा रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, उनके व्रत भी आपको रखने चाहिए, इससे आपको बहुत आराम लगेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें कि शुक्र की स्थिति उत्तम है या नहीं है, यदि आपको नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। उस स्थिति में हम आपको बता दें कि आप रत्न धारण कर सकते हैं नहीं। अगर आपका शुक्र उत्तम है तो आप रत्न जरूर धारण करिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर शुक्र के साथ आपका मंगल उत्तम है तो आप ओपल डाल सकते हैं। अगर शुक्र के साथ आपका मंगल उत्तम नहीं है फिर आपको डायमंड या वाइट सैफायर ही डालना चाहिए। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके हमसे जो है आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, लव अफेयर कैसा रहेगा आपका, आपकी एजुकेशन कैसी रहने वाली है, आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी। तो देखिए, आपका 5th हाउस का लॉर्ड जो है बुध है, वो बैठा हुआ है 11th हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। तो लव अफेयर में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आ रहा है तो अपने मन की बात आप उससे जाहिर कर सकते हैं, डेफिनेटली वो आपके करीब आ जाएगा और आप अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे उसके साथ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, खासकर बैंक के एग्ज़ाम की, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम की, या फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, तो उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, इसलिए आप उसके लिए जा सकते हैं। अभी एक महीने जो बुध है 11वें स्थान पर, लाभ के स्थान पर गोचर कर रहा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, खासकर एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के अंदर, हर प्रकार की कंसल्टेंसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत फायदा होगा आपको, आपके शेयर्स जो है काफ़ी टर्न आपको देखे जाएंगे। नेक्स्ट मंथ मत करना, इस मंथ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस जो है हाउस ऑफ डिजीज़ है, दुश्मनों का घर है, बीमारियों का घर है, कर्जे घर है, कोर्ट केसेस घर है, पुलिस केसेस घर है। तो उसका लॉर्ड आपका हुआ चंद्रमा। तो अभी आजकल में लोन मत लीजिए, जैसे चंद्रमा अभी गोचर कर रहा है 2nd हाउस में, तो आपका जो लोन है वो आपको नुकसान देके जाएगा, आप उसको उतार ही नहीं पाएंगे, सारी सेविंग्स आपकी किस्तों में चली जाएगी। जब चंद्रमा जो है मेष राशि में गोचर कर जाएगा तब आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा, झगड़े से बचिए जितना हो सके। ठीक है, झगड़े से बचिए। कोर्ट केस में अगर कोई हियरिंग चली है उससे आप बचिए 3-4 दिन के लिए, टाल सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे चंद्रमा जो है मेष राशि में गोचर कर जाएगा तब आपके फेवर में सिचुएशन आना स्टार्ट हो जाएगी। चंद्रमा को उत्तम करने के लिए आपको बिल्कुल भी जो है मोती बिल्कुल नहीं डाला आपने, मोती बिल्कुल नहीं डालना आपने कुंभ लग्न में। आपने क्या करना है, चंद्रमा के बीज मंत्र का पाठ करिए, चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान शंकर की पूजा करिए। भगवान शंकर को जो है आप जो है शुक्रवार के दिन जो है 700 ग्राम चावल और 700 ग्राम जो दूध है अर्पित करिए 7 शुक्रवार। इससे आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होगी, झगड़े वगैरह सुलझने लगेंगे
कोर्ट केस जो है आपका वो आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगा। बीमारी अगर आपको छोटी मोटी कोई है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं आपके 7th हाउस यानी हाउस ऑफ मैरिज के, हाउस ऑफ पार्टनरशिप एंड हाउस ऑफ बिजनेस। 7th हाउस का आपका लॉर्ड है सूर्य। सूर्य अभी 12वें स्थान पे बैठा हुआ है, 15 तारीख से 12वें स्थान पे आ गया है। पति पत्नी से आपका झगड़ा हो सकता है, कोई मनमुटाव, आपके ऊपर कोई बदनामी का दाग लग सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं तो आपको सेफली उससे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना आप फंस जाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट मत करिए। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। लोकली अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए, उससे आपको नुकसान होगा। पार्टनर आपको चीट कर सकता है, 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में केतु नीच का बैठा हुआ है, तो आपको कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जो क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि जैसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का चांस हो सकता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसको हम बोलते हैं कि जो टीबी दवाइयों से ठीक ना हो। ठीक है, पाइल्स यानी बवासीर आपको हो सकती है, भगंदर आपको हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टूल एरिया में ऑपरेशन हो सकता है, आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है। ट्यूमर हो सकता है, ध्यान से रहिए। प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कोई फोड़ा फुंसी निकला सकती है, जख्म हो सकता है, घाव हो सकता है, चोट लग सकती है, उससे आपको बचना है। उपाय के तौर पर आप केतु की शांति करवा सकते हैं, और 2 रंगे कुत्ते को आप जो है नारियल की बर्फी जरूर खिलाएं, 6 बर्फियाँ बुधवार के दिन। ये आपने लगातार 1 साल तक उपाय करना है, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर केतु की स्थिति आपकी जन्मपत्री में ज़्यादा ही खराब है तो रत्न तो बिल्कुल नहीं डालना आपने उसका अनुष्ठान करवाना है, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी समस्याएं बहुत हद तक जो है कम हो जाएंगी। अनुष्ठान की जानकारी के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, बिल्कुल मनी बैक गारंटी के साथ हम अनुष्ठान करवाते हैं। अगर आपको लाभ नहीं होता एक निश्चित अवधि के अंदर तो आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 9th हाउस की, हाउस ऑफ लक, हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, हाउस ऑफ ट्रेवल इन लॉन्ग जर्नीज एंड हाउस ऑफ फादर्स सपोर्ट। 9th हाउस का लॉर्ड आपका शुक्र बैठा है 10th हाउस में, तो आपकी फादर की खूब सपोर्ट रहेगी इस मंथ में, बशर्ते आपका शुक्र अगर उत्तम स्थिति में है जन्मपत्री में तो फादर खूब सपोर्ट करेंगे। कोई नई जॉब आपको लग सकती है, प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, नया पद आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। तो बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है अभी। अगले महीने भी शुक्र जो है 19 तारीख के बाद जो है अभी परसों 11th हाउस में गोचर कर जाएगा, तो कुछ टाइम तक आपको शुक्र है बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो इस टाइम में आप अपनी जॉब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके फेवर में जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके 10th हाउस यानी हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड स्टेटस की, एंड फादर की। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल 11th हाउस में बैठा है। फादर से प्रॉपर्टी मिल सकती है, फादर आपको पैसा दे सकते हैं, फादर आपको कोई महंगा गिफ्ट दे सकते हैं, तो आप ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, कहीं बढ़िया जॉब आपकी लग सकती है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं तो इस मंथ में आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, अपीयर कर जाइए। अगर मंगल उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है जन्मपत्री में तो आपको लाल मूंगा जरूर धारण करना चाहिए, राइट हैंड के रिंग फिंगर के अंदर। अगर मंगल जो है बैड स्थिति में है फिर आपको मंगल की पूजा पाठ अवश्य करवानी चाहिए। मंगल की स्थिति जानने के लिए अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कि मंगल की स्थिति कैसी है, आपको रत्न धारण करना है या फिर आपको पूजा अनुष्ठान करवाना है, जिससे कि आपको जो है अगर आप अच्छी जॉब की तलाश में अच्छी जॉब मिल जाए, अगर आप प्रमोशन की तलाश में तो आपको प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है। हम बात करते हैं 11th हाउस की, हाउस ऑफ गेन्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज़। तो आपका 11th का जो लॉर्ड है वो है बृहस्पति और 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके सामने आती ही रहेंगी जब लगभग मई तक। ठीक है, मई तक जब जो है बृहस्पति जो गोचर करेंगे आपके 4th हाउस में, तब तक आप जो है इनकम को जनरेट करने के लिए बहुत मेहनत करते रहें। उसके बाद भी काफ़ी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आपको जनरेट होंगे। शायद आप अपनी इनकम से प्रॉपर्टी भी खरीदें, प्लॉट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके 12th हाउस के, यानी हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट, प्राइवेसी, सेक्सुअल प्लेजर्स, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, मेडिटेशन एंड हाउस ऑफ प्रिजन, जेल का भी इसमें योग बनता है। 12th हाउस का जो लॉर्ड है आपका शनि लगन में बैठा हुआ है, तो फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन में हैं तो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप शायद PR भी हो जाए। मगर वहाँ पे सूर्य जो बैठा हुआ है ये थोड़ी समस्या आपके लिए कर सकता है। आप अपने पार्टनर की वजह से परेशान रह सकते हैं फॉरेन में। आपका पार्टनर इंडिया में हो सकता है, आप फॉरेन में हो, उस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। तो 1 महीने के बाद इश्यूज जो है आपकी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बारे में आपको वरी नहीं करना है। और ओवरऑल जो है फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये जो है टाइम बहुत बढ़िया है।
अगर आपकी जन्म पत्री में शनि उत्तम स्थिति में है तो, अगर शनि खराब पोजीशन में बैठा हुआ है फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उस स्थिति में आपको शनि की पूजा पाठ जरूर करवानी चाहिए। नीलम आपको धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए कुंभ लग्न के अंदर, इससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट जरूर आएगी। बेहतर है पूजा पाठ के द्वारा, ध्यान जप के द्वारा, ठीक है, हवन इत्यादि के द्वारा, मंदिर में विजिट के द्वारा ही शनि को स्ट्रॉन्ग करके रखें, इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो ये था हमारा जो है ओवरऑल एक ब्रीफ एनालिसिस अबाउट कुंभ राशि जनवरी 2024 के लिए। अगर आप डिटेल में अपनी जन्मपत्री के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी पूजा आपको करनी है, अगर आप किसी बड़ी समस्या से ग्रसित हैं और आपको अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं मिला, तो एक बार हमें भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि हमारे पास एक ऑफर है आपके लिए, मनी बैक गारंटी। यानी अगर आप हमसे कोई पूजा पाठ करवाते हैं, अपनी समस्या का समाधान करवाते हैं, इवन अगर आप हमसे जेमस्टोन भी परचेज करते हैं, तो हम मनी बैक गारंटी देते हैं। यानी अगर आपको इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं तो हम आपका पूरा पैसा वापस कर देते हैं निश्चित समय के बाद। ठीक है, इसी के साथ मैं मृगेंद्र चौधरी आपसे भी इजाज़त लेता हूँ। गुड लक, हैव ए नाइस टाइम।